हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ कॉलेज से। अभी बैठे हम कॉलेज के नीचे वाली साइड और मेरे लगे हुए हैं हाउस टेस्ट। सो आज मेरा तीसरा हाउस टेस्ट है ना? तीसरा है। सो गाइज़, एग्ज़ाम जो है हमारा 10:30 बजे के करीब जो स्टार्ट हो जाता है और अभी ना हम धूप में बैठे हुए हैं। फिर 2 घंटे हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठना पड़ता है। धूप भी सेक रहे हैं हम, साथ में स्टडी भी कर रहे हैं और हमारी एक फ्रेंड आ रही है, उसका वेट भी हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। सो गाइज़, आज बहुत स्पेशल डे है और स्पेशल डे होगा ही क्योंकि आज मेरे पापा का बर्थडे जो है। बट अफसोस की बात है, इस स्पेशल डे पे पापा घर पे ही नहीं है। हर बार की तरह डाउटफुली हमें हर बार डाउट रहता है कि पता नहीं पापा घर पे होंगे या नहीं होंगे। इस बार भी यही हुआ। पिछली बार है बर्थडे के दिन पापा शाम के टाइम घर आए थे, पर शुक्र है घर पे आए तो सही, पर अब की बार तो घर आने नहीं वाले हैं। पिछली साल जब पापा का बर्थडे था तब पापा अपने बर्थडे वाले दिन ना शाम को घर पहुंचे थे ड्यूटी से। अब की बार भी ऐसा है, 4-5 दिन हो गए पापा को घर पे नहीं है और पता नहीं आज भी नहीं आने वाले हैं। यार, इतने स्पेशल डे पे थोड़े से फ्री भी नहीं हो सकते पापा? छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं? क्या ही बोल रहे हैं, अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। बचता 40-45 मिनट बचते हैं हमारे पास स्टडी करने के लिए। उसके बाद चलेंगे हम ऊपर अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर। फिर उसके बाद जो है सिटिंग प्लान वगैरह जो है नोटिस बोर्ड पे लगता है, हमें देखना पड़ता है। स्टडी कर लेते हैं। अभी तक हमारी फ्रेंड भी नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी। ये रहा हमारा कॉलेज और इस वाले बिल्डिंग में जो है हमारे आजकल एग्ज़ाम चले हुए हैं। हमारा फर्स्ट ईयर है और हम जो है कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद तो हमें एक्सपीरियंस अब हमें एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरह से कॉलेज में क्या होता है, सब कुछ जो भी होता है। चलो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी लगी है। डिम्पल बैठी है वहाँ पे, देखो यार। मीनाक्षी कब आएगी पता ही नहीं है। सो गाइज, नोटिस बोर्ड पे हमारा जो सिटिंग प्लान जो है लगा दिया है। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे वे टाइम के होने का। थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं। सारे पढ़ाको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादा नहीं पढ़ते, भूल जाएंगे नहीं तो। आज ये बस कहाँ जा रही है? फाइनली गाइस, एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म और टाइम से पहले एग्ज़ाम दे के मैं आ चुकी हूँ बाहर। गई बस। ओ ये हमारी परछाई है। परछाई हम तीनों है, देख लिए। आधे घंटे नहीं मीनाक्षी, हमने कर दिया 1 घंटा पहले पेपर। 1 घंटा पहले पेपर भाई। गाइस, क्योंकि हम टॉपर है। टॉपर इंसान कुछ भी कर सकता है। टॉपर पहले हम कोर स्कूल के बने थे टॉपर, अब हम कॉलेज के टॉपर बनेंगे यहाँ पे। अंदर भाई ठंड गए हम, इतने कम टाइम में हमने पेपर कंप्लीट करा ठंड के लिए भाई। फटाफट किसको बोलते हैं? हाउस टेस्ट है, 30 नंबर का पेपर होता है। फटाफट किया जो जो आता था और निकले बाहर। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं बस का वेट। एक बस तो चलेगी, अब पता नहीं कौन सी बस आएगी, कितने बजे आएगी। 12 बजने वाले हैं ना, कब आएगी? 12:45। कितने पर आनी? 12:45 पर। इतने लेट? यहाँ पर हम ना बस का वेट कर करके थक गए हैं। आधे घंटे के बाद आएगी अभी हमारी बस। मुझे लगी थी बहुत भूख, सुबह मैंने बहुत कम खाना खाया है। हम कर रहे हैं यहाँ पर एक और फ्रेंड का वेट, फिर जाएंगे हम कुछ खाने पीने। फाइनली लवली आ चुकी है। इस हरी परी का इंतजार कर रहे थे हम। कैसे आ रही है? उड़ उड़ के आ रही है। छोड़ के आए हैं भाई, खुले बस 7 नंबर आने चाहिए, पास हो जाने तो। ये देखो, ये आया अभी पेपर देके। बंदी का जवाब सुना आपने क्या बोला? लवली पता क्या बोलती है? 11 नंबर का पेपर छोड़ के आई हूँ, 7 नंबर चाहिए पास होने के लिए बस। नहीं नहीं भाई, ये बंदी ना बड़ी पड़ाकू है, झूठ बोलती है हमारे साथ। बस फिर पेपर में आते से ऐसे नंबर ना आ जाइए। मेरी पलटन। ओए 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 ओए, ये मीनाक्षी ये नहीं मेरे ब्लॉग में आती, तेरे स्नैप में क्या आएगी? ले ले। अब जब मैंने कैमरा ऑन करा तब आई मीनाक्षी ऐसे कर रही है, इतने ड्रामे। गाना बज रहा है। इसको हमेशा आप ऐसे फ़ोन में ही घुसे देखोगे, सारे बैठे चिल कर रहे। यार
फोन ही चला तू, फोन ही चला। यार मेरे जीजू का फोन है। नहीं नहीं चिढ़ाते हैं हम इसको, ऐसा गलत मत बोला करो। है तेरी फैमिली की फैमिली देखती है शायद, तेरे भाई बुई, फिर बोलते बोले ऐसा ऐसा। नहीं बोले कुछ गलत नहीं कर रही है, ये बस अपनी एक हल्की सी काकी है उसका फोटो ढूंढ रही है। फाइनली गाइस हमारा पहला ऑर्डर पहुंच चुका है हमारे टेबल पे, गर्मा गर्म वेज सूप। फाइनली गाइस हमारा सेकंड ऑर्डर भी हमारे टेबल पे पहुंच चुका है। ये रही गर्मा गर्म चाउमीन। तो ये हम चारों की है। फ़ोन ज़्यादा चला रही है, खाना कम खा रहे हैं। वही लो अब फटाफट से फिनिश करो, बस का टाइम होने वाला है। सो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और आज ना मैंने बस स्टॉप पे जो है बहुत देर तक जो बस के आने का वेट करा। मैं बस का वेट करते करते ना थक गई, इतनी लेट आई आज बस, क्या ही बोलूँ। सो फिर मैंने फटाफट से काफ़ी देर के बाद जो है बस पकड़ी, फिर पहुंच गई थी मैं टाइम से गोहर। और फिर मैंने शूट नहीं करा, सो मैं अभी डायरेक्ट जो है घर पहुँच के शूट कर रही हूँ। सो बस अभी 2 बजने ही वाले हैं और मैंने कपड़े वगैरह भी अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। सो जस्ट अभी पहुंचूँ, मैंने पानी पिया है ओनली। बाहर देखा तो मम्मी सोए हैं धूप में, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो यशी और भी आने वाले हैं। सो 2 दिन के बाद आई हूँ मैं घर वापस। सो मैंने इन 2 दिनों में ब्लॉग नहीं बनाया। सो मेरे हाउस टेस्ट लगे हैं, सो थोड़ा स्टडी पे फोकस कर रही हूँ मैं। सो आज पापा का बर्थडे है, सो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ ब्लॉग। पापा तो है नहीं घर पे, पर मैंने सोचा बना लेती हूँ ब्लॉग, एक यादगार रह जाती है। सो पापा है नहीं घर पे, अफसोस की बात है, बर्थडे के दिन घर पे नहीं है। और मैं आपको बता दूँ गाइस, आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को होता है पापा का बर्थडे, और 12 दिसंबर को होता है खुशबू का बर्थडे, और 14 दिसंबर को होता है मेरा बर्थडे। दो दिन बाद जो है हम तीनों के बर्थडे आते, पापा, मेरा और खुशबू का। मम्मी और की एनिवर्सरी भी इसी मंथ में होती है। 3 दिसंबर को मम्मा और की एनिवर्सरी थी। ये वाला मंथ ना हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल किसको बोलते हैं। सो खुशबू का बर्थडे भी आ रहा है, मेरा भी आ रहा है। सो हम दोनों का बर्थडे बचा अब, फिर न्यू ईयर होगा 2026। 15 को है मेरा लास्ट एग्ज़ाम। सो फिलहाल अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और जब ये श्योर आएंगे ना तब मिलेंगे हम आपसे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं जो शाम के टाइम अभी शूट कर रही हूँ, और सनसेट भी लगभग हो चुका है। और मैं थोड़ी देर पहले उठ चुकी थी, बट मैंने जो है थोड़ा बहुत काम करा। सो अभी बाहर जो है बहुत ठंड वाला माहौल बन रखा है, इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लगी है बाहर ना, क्या ही बताऊँ मैं, एकदम पूरी मैं फ्रीज़ हो रही हूँ। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, और सर्दियों के दिनों में टाइल्स वाले घर तो ऐसा लगता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, नर्क से कम नहीं होते ये टाइल वाले घर हमारे पहाड़ों में सर्दियों के दिनों में। नीचे तो बिना चप्पल के चल ही नहीं सकते आप, अंदर चाहे बाहर चाहे किचन, इतनी ठंडी होती है टाइल्स नीचे ना, मतलब बीमार भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं ना सॉक्स पहन लेती हूँ, बहुत ठंडी है नीचे टाइल, इतनी ठंडी कि मतलब आप 5 से 6 सेकेंड ही खड़ सकते हो टाइल पे, और ज़्यादा नहीं खरीद सकते। सो सबसे पहले मैं सॉक्स देखती हूँ, मम्मी ने सारे सॉक्सेस धोए थे, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। पहले मैं सॉक्स ही पहन लेती हूँ, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर हैंग करी है मेरी माता श्री ने ये सारी गरम सॉक्सेस। कौन सी पहनूँ? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये पहनती हूँ। ये ज़्यादा मोटी, निकलती भी नहीं, इतनी पक्की फंसी है ना। यहाँ पे सोई थी मैं इस मैट पे, क्योंकि मतलब सनसेट होने वाला होता है ना, मतलब ऐसा है कि सुबह के 11 बजे के करीब फिर यहाँ पर धूप आनी जो शुरू हो जाती है, और फिर शाम तक यहाँ जो धूप रहती है। सो मैंने आते ही मैट बिछाई हुई थी यहाँ पर, सो आराम से यहाँ पर इतनी अच्छी धूप आती है, और सनसेट भी बाहर हो चुका है। ये देख सकते हो, ये है हमारे पहाड़ों का इवनिंग व्यू। और आसमान में काफ़ी दिनों से जो है ना हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, बट बारिश तो नहीं हो रही है, बादल ही है फ़िलहाल, पता नहीं कब बारिश होगी। सारे लोग जो है बारिश के होने का वेट कर रहे हैं। बाकी आप चेक कर सकते हो हमारे पहाड़ों का इवनिंग व्यू। पता नहीं शायद मम्मी की सॉक्स है ये, और इसकी आगे पता नहीं अंगूठे, ये वाला साइज़ जो अंगूठे का है ना, वो ये इस वाली साइड भी है, पता नहीं क्यों बड़ा टाइट हो रही है ये वाली। क्या करूँ अब मैं,
पता नहीं कैसा डिफेक्टेड पीस आ गया है ये। दोनों सॉक्सेस का ऐसा है जैसे ये सिंगल जो हमारा अंगूठा है ना, जो इस सिंगल अंगूठे का इस जुराब का साइज़ है वही साइज़ इन फिंगर का भी है। थोड़ी टाइट होगी सॉक्स, बाकी तो ठीक है। चलो अब मैं अपना बिस्तर उठा लेती हूँ। और पिछले 2 दिनों से हम घर पे नहीं थे, सो हमारे घर पे आए थे मेहमान, दीदी और दीदी की सासू माता जी और दीदी की मासी। सो उन्होंने मिठाई लाई हुई थी, सो मम्मी ने हमें भी रखी थी। और सबसे पहले तो भाई मैं मिठाई खाऊंगी। ये है मेरा हिस्सा, गुलाब जामुन। आई लव स्वीट। 2 पीसीस रखे हैं पूरे डब्बे में से मम्मी ने मुझे, बाकी पता नहीं इन्होंने एक्स्ट्रा भी खाए होंगे, तो कौन बताएगा एक्स्ट्रा खाए हैं, पर चलो रखे तो रखे हैं ना। मज़ा आ गया। इस वाले रूम में सोई है यशी, और एक मैडम भी अभी अभी बिस्तर से उठी है स्पेशल वॉशरूम करने के लिए। बाकी आप मैडम का बिस्तर देख सकते हो, ये देखो, ये है मैडम का बिस्तर। सो जा सो जा। यशी और नीलम के सेकंड टर्म के एग्ज़ाम भी मंडे से शुरू होने वाले हैं। सो यशी भी स्कूल से आकर थक जाती है, सो यशी बार बार टाइम पूछ रही है। यशी ने बोला बोले 1 घंटा मैं रेस्ट करूँगी, 5 बजे की सोई है, बोले 6 बजे मैं उठ जाऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी स्टडी। वैसा नीलम का है। सो उसके बाद ये करेंगे स्टडी, और मम्मी बनाएंगे डिनर। मेरे भी लगे हैं एग्ज़ाम, और खुशबू अभी नहीं पहुंची है। सो अब तो सर्दियों के दिनों में अंधेरा जल्दी होने लगता है, सो मुझे लगता है अब तो उसे ना जल्दी मतलब रात हो जाया करेगी, लेट हो जाएगी वो, मतलब ये बोलने का मतलब है मेरा। सो उसे लेट छुट्टी होती है, फिर बसेस का भी प्रॉब्लम रहता है, कभी होती है कभी नहीं होती है। वैसे तो वो सरकारी बस पे आती है, पास बना है उसका। सो अप डाउन का यही पंगा रहता है, और सर्दियों के दिनों में रात जल्दी हो जाती है, सो डर भी लगता है। थोड़े सुनसान रास्ते हैं हमारे। मम्मी गए हैं मार्केट तक, और खुशबू भी आने ही वाली थी, फ़ोन करा था उसने। सो डिनर की तैयारी तो मम्मी ही करेंगे। मेरे को भूख भी लग रही है हल्की हल्की, पता नहीं अंदर क्या बनाया होगा मम्मी ने, दाल चावल ही बनाए होंगे। बाहर तो भाई ठंडे बहुत ज़्यादा, मैं तो आग जलाऊंगी सबसे पहले। उसके बाद मैं भी करूँगी स्टडी, और मेरे बचते हैं 4 एग्ज़ाम, मतलब मंडे को मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद फिर 25 तक जो एग्ज़ाम है हमारे पहले ख़त्म हो जाएंगे, बट और स्टूडेंट के जो 25 तक है। उसके बाद बचते हैं इस साल के लास्ट महीने के कुछ दिन। उसके बाद फिर पूरे जनवरी मंथ में जो है हमें छुट्टी होती है। फिर उसके बाद फरवरी और मार्च बचता है, उसमें करते हैं हम अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारियां, और फिर लग जाता है एग्ज़ाम। सो मतलब अभी ना स्टडी वाला सीज़न आने वाला है मेरे लिए। छुट्टियों में पूरी छुट्टियों में जो भी 1 मंथ की हमारी छुट्टियां होती है ना कॉलेज में, उन छुट्टियों में हमें फिर स्टडी करनी पड़ती है। पूरी साल जितनी मस्ती मारी वो मार ली, बट एंड टाइम में हम मस्ती नहीं मारेंगे, सीरियस होकर स्टडी करेंगे। चलो फिलहाल हम आग जला लेते हैं, अंदर आसमान रेड रेड हो रहा है। ये देख सकते हो, हमारे बुज़ुर्गों का ये मानना होता है, बोले सनसेट के बाद जो है अगर आसमान ऐसा रेड हो जाता है ना, तब बारिश नहीं होती है। सो शायद वो सही बोलते हैं, नहीं होगी बारिश, तभी ऐसा हुआ है। जैसे जैसे अब ठंड बढ़ रही है ना, वैसे वैसे लग रहा है अब कि धीरे धीरे जो सर्दियाँ जो है आ गई है। बिना बारिश के मतलब किसी को फील नहीं हो रहा है कि सर्दियाँ आई है। जब तक बारिश नहीं हो जाती है ना, तब तक मतलब किसी को नहीं लग रहा है कि यार सर्दियाँ आ गई है। वैसे मतलब ये ना रूखी ठंड है, रूखी शुष्क ठंड है ये, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो बीमार हो रहे हैं। अगर एक बारिश हो जाती ना तो मतलब काफ़ी कुछ जो है सही हो जाना था, बट पता नहीं बारिश नहीं हो रही है। का मतलब सारे लोग सारे बोल रहे हैं पता नहीं कब बारिश होगी, सभी जो है बारिश के होने का वेट कर रहे हैं। मेरी माता श्री ने यहाँ पर फुट मैट धो के रखे हैं, इनको उठा लेती हूँ वरना यहाँ पे ना ओस पड़ जाएगी, मतलब बोलते हैं ना बील पड़ जाती है। क्या समझाऊँ अब मैं, कुछ भी समझ लो, पहले मैं उठा लेती हूँ इन्हें। ये है सीमेंट का बोरू, जिसके अंदर हमने मक्की के जो बूटे होते हैं ना, ये होता है बूटा, मान लो ये है बूटा, और इस बूटे में मक्की के दाने, और जब पूरी मक्की जो है मतलब ये बूटा सूख जाता है ना, फिर हम इन मक्की के दाने को
इस बूटे से अलग कर देते हैं, मक्की के दाने अलग हो जाते हैं और फिर बचता है ये मक्की का वेस्ट मटेरियल जिससे हम जो है आग जलाते हैं। ये बहुत सूखे होते हैं और एक इससे ना काफ़ी अच्छी आग जलती है। सो काफ़ी ज़्यादा तो अब की बार हमारे पास नहीं है क्योंकि मक्की नहीं है उतनी जितनी हमारी होती है, थोड़ी सी है, पर आग जलाने में ना बहुत मज़ा आता है, इससे बहुत जल्दी जलती है आग। सो गाइज आप देख सकते हो जस्ट अभी अभी मैंने जो है आग जलाई है और आप चेक कर सकते हो एक भी कोयला नहीं हुआ है अभी, एक भी किसको बोलते हैं। इतनी सूखी लकड़ियाँ हैं, ये इतनी सूखी लकड़ियाँ हैं, मतलब देखो किस तरह से इन्होंने फटाफट से एकदम से आग पकड़ी और सारी लकड़ियों में आग लगी। और ये जो मक्की का वेस्ट मटेरियल होता है ना, इससे भी काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है जल्दी आग जलने में। फिर ये कुछ इस तरह से जलती है, देखो बान की लकड़ियाँ ये सूखी सूखी, तभी तो इतनी जल्दी इन्होंने आग पकड़ दी। क्या ही ज़बरदस्त आग जली है। मुझे लगता है मैंने ना लकड़ियाँ ज़्यादा डाल दी है चूल्हे में, मुझे इतनी लकड़ियाँ नहीं डालनी चाहिए थी। एक तो पहले से इतनी सूखी लकड़ियाँ हैं, फटाफट से जल जाएंगी और क्या फ़ायदा। पानी की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है पहले से पानी तरमेड़े में गर्म था और इसमें डालना पड़ेगा मुझे। और कितना बांग कर लगा हुआ लापू ने दुपट्टा लग गया, हाथ फैलावा नहीं, बहुत अच्छा। मैं तो ना पहनना वहाँ किस लेना पसंद आ रहा। गाइस देखो ये है मेरी मम्मी का न्यू सूट। सूट लेने गए थे मम्मी आज, मतलब मार्केट। क्यों? इसका दुपट्टा है बहुत ही अच्छा और वेलवेट 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 स्टफ में है ये। और कलर ना ज़्यादा लाइट ना डार्क, एकदम शेड देता है ये। लाइट पिंक भी, डार्क पिंक भी, मैरून भी, रेड भी दिख रहा है अब तो मुझे। बहुत प्यारा सूट है। मुझे काम करना है बच्चों। हाँ मैंने आटा गूंद लिया, मुझे पता था मम्मी ने लेट आना, फिर दादू जौर को खाना देना पड़ता है टाइम से। नीलम देखो, नीलम नींद में कैसी सोई है। ब्लॉग देखेगा ना फिर दे बोलेगी मेरे सोते हुए वीडियो बना दी, डाल दी, ये वो। सो ओए कर्टन करो बंद, ठंडा हो जाएगा कमरा। खुशबू खाने की जल्दी करो, कपड़े चेंज, खाना बनाना है आपने, मैंने पढ़ना है। गाइस मैंने मम्मी के साथ यहाँ पर चपातियाँ बनाई, पर एंड में यहाँ पर देखो खुशबू ने कितनी छोटी चपाती बनाई। ओ माय गॉड मम्मी ये फूल भी गई। कोई बाहर निकाले इसको। अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम सब ने कर लिया डिनर। यशी रहती है अकेली डिनर करने को और मम्मी। हम बैठे थे चूल्हे के पास, तो मैंने देखा यशी आवाज़ लगा रही है, बोले दीदी, बोले मेरे बैग से कॉपी दे दो। ले यशी, यशी के नेक्स्ट वीक से जो है एग्ज़ाम लगने वाले हैं, सो यशी यहाँ पर पढ़ रही है। सो हम यशी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और मैं अभी फ़िलहाल अभी सोने ही जा रही हूँ। मुझे भी स्टडी करने को है और मैंने कर भी ली है थोड़ी बहुत अभी करूँगी, थोड़ी बहुत करूँगी सुबह, फिर हो गया। और मैं जा रही हूँ अब सीधे अपने रूम पर। मैं फ़िलहाल अभी इस ब्लॉग का एंड ना यहीं पे कर लेती हूँ, फिर नीचे मुझे ध्यान नहीं रहता और फिर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ फिर नॉन स्टॉप। सो आज का ब्लॉग यही था और कुछ खास हुआ भी नहीं पापा के बिना। सो क्या करें, पापा अपनी बर्थडे वाले दिन घर पे नहीं है फैमिली के साथ, मतलब स्पेशल डे जो है सेलिब्रेट नहीं कर पाए अपनी फैमिली के साथ। तो सो पापा पता नहीं आज रात को आ जाएंगे चंडीगढ़ से वापस घर। सो फिर पता नहीं कल शाम तक पहुंच जाएंगे फिर घर।